एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपके नए एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश से चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स से फिगर इट आउट का पेज नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पेज नंबर 3 तक कर लिया है, तो अब हम आगे करते हैं। अब आप देखिए, एक टॉपिक है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। अब तक हमने नंबर्स देखे थे कि किस तरह से वो पैटर्न बना रहे हैं। अब हमको उसी चीज को जरा विजुअलाइज करना है कि वो पिक्चर फॉर्म में किस तरह से बनेंगे। ओके, तो उसके लिए आपके बुक में एक चार्ट दिया है जिसमें ये 1 1 1 इस तरह से लिखा है, ऑल वंस। और वो जो ऑल वंस है इनको हमने नंबर्स में भी किया हुआ है। अब हम जरा देख लेते हैं कि पिक्चर में वो कैसे दिखते हैं। तो ये जो 1 1 1 है, तो इसके आगे ये एक डॉट बन रहा है, दूसरा डॉट, तीसरा, मतलब सब 1 1 एक एक डॉट ही बन रहा है। तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, वो भी एक डॉट बन जाएगा। ओके, अब काउंटिंग नंबर्स हैं, जैसे पहला 1 है तो दूसरे में कितने डॉट्स बन जाएंगे, 2 डॉट्स, तीसरे में 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स। ओके, अब आ गया ऑड नंबर। ऑड नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि हर नंबर पहले वाले नंबर से 2 से इंक्रीज करता है। अगर पहला 1 है तो दूसरा 3 हो जाएगा। ओके, तो पहला अगर 1 है तो दूसरा 3 हो गया, इसका मतलब उसमें 2 डॉट्स जुड़ गए। तो इसको हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे समझते हैं, जरा इनको भी हम देख लेते हैं कि कैसे समझेंगे उसको। जैसे पहला डॉट अगर 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 तो रहेगा ही, साथ में उसके और 2 डॉट जुड़ गए। ओके, 2 डॉट जुड़ गए उससे। अब थर्ड वाला क्या होगा, उसमें और 2 जुड़ेंगे, ये 3 तो रहेगा ही, ये 3 रहा, 1 2 3 रहा, और उसके बाद और 2 डॉट्स जुड़ेंगे। तो यहां से एक ये जुड़ गया और एक ये जुड़ गया। मतलब एक जो है आपको हमेशा इस तरह से दिखेगा कि एक बाहर की ओर है। ओके, तो इस तरह से ऑड नंबर बनते हैं। और जहां हम इवन नंबर की बात करेंगे तो इवन कैसे बढ़ते हैं, वो भी 2 से ही बढ़ते हैं, लेकिन शुरू किससे होता है, शुरू 2 से होता है हमेशा। तो यहाँ अगर पहला डॉट 2 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये 2 तो रहेगा ही, साथ में और 2 जुड़ जाएंगे। अब ये 4 तो रहा ही, अब 4 के बाद और 2 जुड़ गए। ओके, इस तरह से 2 से इंक्रीज कर रहा है। ये सब हम लोग जब फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ना, पेज नंबर 5, तब हमको एकदम आराम से सब समझ में आ जाएगा। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या थे, ट्रायंगुलर नंबर्स मैंने बताया था, अगर पहला 1 है तो दूसरा क्या हो जाता है, 1 + 2 मतलब 3। अब क्या हो जाता है नेक्स्ट वाला नंबर, 1 + 2 + 3 हो जाता है। इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर बन जाता है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6। तो कैसे बन रहा है, पिक्टोरियल फॉर्म में। आपको अब जो भी चीजें दिखेंगी वो आपको इमेजिन करना है कि पिक्चर में वो कैसे बनेंगी। तो कैसे बनेंगी, ये अगर पहला डॉट है ये 1, तो दूसरा 1 और 1 + 2, ये बन गया ना एक ट्रायंगल। तीसरा वाला क्या बनेगा, ये 3 तो रहेंगे ही, 1 रहा, फिर 2 रहा, अब 3 कहां से आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक इन दोनों के बीच में और एक इधर। तो बन क्या रहा है, अगर आप पिक्चर के फॉर्म में देखेंगे तो ये सब ट्रायंगल बन रहे हैं। ओके, तो इनको हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। अब जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा वो क्या होगा, जो आपका जहां तक स्टेप है उसके बाद और नेक्स्ट काउंटिंग नंबर आपको जोड़ना है। ओके, अब स्क्वायर नंबर कैसे बनेंगे, स्क्वायर नंबर क्या है, पहला 1 है तो दूसरा, ये देखिए ये बन गया एक, ये 1 है और इसके साथ हमने ये पीछे से जोड़ दिया। ओके, अब कितना बन गया, ये 4। अगर हम जोड़ेंगे तो ये एक स्क्वायर की तरह बनेगा। अब इतना तो रहा ही हमारे पास, ये था ही, 1 2 3 4, इतना हमारे पास था। उसके बाद एक और एल की तरह बनाना है। एल की तरह मतलब यहाँ पे एक यहाँ आ जाएगा, एक डॉट इसके ऊपर, एक डॉट इधर, एक इधर
और एक की। तो ये बन गया एक उल्टे एल की तरह हमारा बन गया। ये 4 था ही हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमने एक जोड़ दिया, 1 2 3 4 5। अब टोटल गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये एक स्क्वायर नंबर बना। ये क्या स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 इंटू 2 4 बन गया। यहाँ पे कितने डॉट्स है, 3 डॉट्स है ना, 3 डॉट्स है। 3 को 3 बार, 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे बन क्या रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। इनको हम अभी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पूरा क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करके देखेंगे। आप लोगों को घबराना नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, अभी हम समझा देंगे फिर से दोबारा। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, मतलब ये एक बॉक्स की तरह है। स्क्वायर तो है लेकिन ये बॉक्स वाला स्क्वायर है, तो इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। तो इस तरह से अगर 4 बने हैं तो उसके पीछे भी इस तरह से बॉक्स बना है। तो ये पहला फिगर है। तो दूसरा फिगर कैसे बनेगा, दूसरा फिगर सिर्फ सामने वाला आप लीजिए, ये हमने सामने का ले लिया। उसके बाद अब क्या करना है, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर। कैसे किया हमने, एक जो था हमारा ये वाला बॉक्स, इसको हमने यहीं पे रखा, उसके साथ उसके साइड साइड 3 बॉक्स ले लिए। जैसे हम स्क्वायर में क्या कर रहे थे, एक डॉट लिया था तो दूसरा डॉट कैसे बना रहे थे, एक इधर रखा और उसके साइड साइड इस तरह से एल शेप में हमने इस तरह से कर दिया था ताकि वो स्क्वायर शेप बन जाए। ओके, अब यहाँ पे लेकिन ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सामने ही रहेगा, पीछे भी तो है। तो पीछे क्या हो जाएगा, पीछे भी हमने इस तरह से खींच लिया और इसको भी अब हमें 4 हिस्से में तो बांटना ही है। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन गया 8, ये है 1। ओके, अब नेक्स्ट कैसे बनेगा, नेक्स्ट वाला भी अब वैसे ही इतना हमको पहले लेना है। मान लीजिए जैसे हमने ये 4 ले लिए पहले के, 1 2 3 4 है ना, ये हमने 4 ले लिए। अब उसके ऊपर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये हमने, ये हमारे पहले के थे बॉक्स। उसके बाद हमने ये वाला ले लिया। ओके, और कितने हैं यहाँ टोटल, 1 2 3। तो यहाँ पीछे भी तो हो जाएगा, पीछे भी तो बनेगा, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी बनेगा। तो अभी हम लोग इसको अच्छे से नीटली बनाना सीखेंगे। इसका बस मैं कॉन्सेप्ट बेसिक बता रही हूँ कि एक बॉक्स के साथ आप बाकी कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह से इस पिक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आप आपके फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस पे आ जाइए, पेज नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, कॉपी द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2, टेबल 2 जो हम अभी देख रहे थे, इन योर नोटबुक, एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। अब जो सीक्वेंस गिवन है ना, यहाँ पे जैसे सारे 1 1 डॉट दिए हैं, तो अब इसके बाद वाला सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा, इस सारे ही 1 है तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा, ये भी 1 आ जाएगा, एक डॉट पिक्टोरियल फॉर्म में 1 डॉट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर काउंटिंग नंबर्स चल रहे हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगा 6 वाला, क्योंकि अब तक हमने काउंटिंग नंबर्स 5 किए हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्या है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या है, दूसरे आपको कलर से समझाती हूँ ताकि आपको दिखे कि क्या हो रहा है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 तो हमको रखना ही है, ये 1 हमने रख दिया और उसके बाद और 2 जोड़ दिए। तो हमने क्या सीखा था, ऑड नंबर्स में जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और +2 होता रहे। यहाँ पे 3 है, ये देखिए 3 1 2 3 है, उसके बाद कितने जुड़े हैं और +2 हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए जैसे
5 था, अब +2 और करने हैं। 5 कहाँ तक हो गया, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 था, यहाँ तक 5 आ गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 2 जुड़ गए, तो इस तरह से +2 हो रहा है। अब यहाँ पर 9 गिवन है, तो आप स्टूडेंट्स इनको करने के लिए पहले जो यहाँ पे फिगर गिवन है बस उसको आप पहले कॉपी करिए। कितने हैं नीचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, और +2 करना है, और सिर्फ 2 जोड़ने हैं। तो 2 जोड़ने के लिए क्या करेंगे, आप सिर्फ एक यहाँ जोड़ देंगे और एक यहाँ, तो इस तरह से ये बाहर दिखना चाहिए। तो ये कितना हो गया, अब ये हो गया 11। ओके, नेक्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर में आप काउंटिंग नंबर्स 2 से स्टार्ट करते हैं और +2 करते रहते हैं। तो अगर पहला 2 है तो उसमें +2, आप देखिए ये है पहले के 2 है, उसमें हमने और 2 जोड़ दिए। अब पहले के 4 हैं, 1 2 3 4, उसमें हमने ये 2 जोड़ दिए। तो अब हमको नेक्स्ट नंबर ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, जो भी नंबर इधर गिवन है उसको हम एज इट इज पहले कॉपी कर लेंगे। तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब तक हमने कॉपी कर लिया। अब हमें +2 और करना है, तो मतलब एक यहाँ जोड़ना है, एक यहाँ जोड़ना है, तो हमारा ये नंबर क्या बन जाएगा, 12। ओके, चलिए जरा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबर क्या था, ट्राइंगुलर नंबर हमने पढ़ा था ना, पहले अगर 1 है तो दूसरा क्या बन जाता है, 1 + 2। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 3। कैसे बनता है फिगर, ये 1 है तो यहाँ 1 + 2, मतलब यहाँ ये 3 है ना, तो 1 + 2 ये अब 3 बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये एक यहाँ लेना है, इन दोनों के बीच में और एक लगा देना है, और इधर एक। तो इस तरह से हमारा फिगर जो बन रहा है वो ट्रायंगल की तरह बन रहा है। ओके, तो अब हम इसके नेक्स्ट फिगर कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 1 था, ये 1 को हमने हम इधर ले आए, तो उसके नीचे काउंटिंग नंबर्स की तरह बढ़ते रहिए, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, तो यहाँ 1 था, यहाँ अब हमने अब इसी फिगर को यहाँ तक हमने ले लिया, इसी फिगर को लिया यहाँ तक ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट काउंटिंग नंबर जोड़ दिया, क्या 1 2 3। ओके, तो अब क्या बन गया, ये 6। तो अब हमने यहाँ तक 6 ले लिया, उसके बाद इस वाले लाइन के बाद जो 3 था ना, अब हमने 4 लेना है, 4 काउंटिंग नंबर लेना है। तो हमने क्या किया, पहले में 1, दूसरे में 2 जोड़ा, तीसरे में 3 जोड़ा। यहाँ देखिए 1 है, ये वाला बस लास्ट वाला लाइन देखते रहिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो नेक्स्ट वाले नंबर में क्या होगा, सबसे नीचे कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद वाले में क्या होगा, उससे एक कम। तो अच्छा क्या क्या होगा, आप इन दोनों के बीच में ड्रॉ किया करें ताकि ट्रायंगल शेप दिखे। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में करिए, 1 यहाँ तक 5 था ना, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर कितना होगा, 4। अब इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में कितने हैं, इधर 4 है। अब नेक्स्ट वाले लाइन में कितना होगा, 3 होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में और एक, इन दोनों के बीच में और एक, तो कितना हो गया, ये 3। अब इनके बीच में एक, इसके बीच में ये 2 हो गया, और लास्ट वाला तो 1 है। तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग ड्रॉ करेंगे। क्या करना है, नीचे वाले को देख लेंगे, ये 1 है, तो इस वाले लाइन में कितना है, यहाँ 2 है। आपको ऐसे भी तो पता ही है कि किस तरह से ट्रायंगुलर नंबर निकालते हैं, ये तो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, उसको भी आप देख लेंगे। तो पहला 1 था, तो 1 के बाद 2 जोड़ने हैं, 1 के बाद 2 जोड़ा, अब इन 2 के बाद 3 जोड़ना है, जोड़ लिया।
अब हमने यहाँ से देख लिया कि यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, तो लास्ट वाले लाइन में 6 होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप देखिए ये जो शेप बन गया वो बन गया एक ट्रायंगुलर शेप। ओके, तो इस तरह से आप पिक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे एक ये 1 है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्क्वायर नंबर में क्या करना है, इस नंबर को यहीं पे रखना है, उसके आसपास आपको बाकी डॉट्स बनाने हैं एल शेप में। ये है ना, पहला 1 है, तो अब यहां तक हमको फिगर मिल गया, यहां तक मिल गया ना। अब इसके बाद ये और एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इस तरह से बन जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, हमें इस वाले फिगर को कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे, कितना है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 डॉट्स है ना, तो हम पहले 5 डॉट्स लगा लेते हैं। तो ये आ गया 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स जो है उसी को हमने बस कॉपी करना है पहले। तो इसका हम 5 5 इधर भी ले लेते हैं, इधर 5 है तो 1, ये 1 तो है ही, 2 3 4 5, ऐसे ही इधर भी भर देते हैं। ओके, अब आप देखिए, अब हमको एक स्क्वायर शेप वही हमने लिया है जो कि आपकी क्वेश्चन में दिया है। अब तक तो इतना ही है। नेक्स्ट शेप कितना होगा, अब मैंने क्या कहा है, इसी के ऊपर आपको एक एल शेप की तरह बनाना है। कैसे, इसके ऊपर एक 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3 4 5, एक इधर एल बनना है ना, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर, इधर और इधर। ये देखिए, अब तक आपका ये वाला बॉक्स था ना, ये वाला था ना, उसके ऊपर मैंने और एक जोड़ दिया इस तरह से। तो नेक्स्ट फिगर आपका ये वाला बनना है। आप लोग ये लाइन मत ड्रॉप करिएगा, आपको समझाने के लिए कि ये वाला आपका ये फिगर था, यहां तक आपका 25 था ये वाला। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, कितने डॉट्स और जोड़ दिए 25 के बाद, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो इस वाले नेक्स्ट वाले फिगर में कितना आ गया, ये आ गया 36। और आप देखिए स्टूडेंट्स, 36 किसका स्क्वायर होता है, ये देखिए, ये है 1 into 1, है कि नहीं, 1 मतलब 1 into 1, 4 मतलब 2 into 2, 9 मतलब 3 into 3, ये 4 into 4, ये 25 मतलब 5 into 5। अब नेक्स्ट वाला क्या है, वो है 6 into 6, मतलब 6 का स्क्वायर। तो ये फिगर बनना चाहिए आपका। ओके, अंडरस्टूड। आप नीटली इसको ड्रॉ करेंगे, मैं दोबारा आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगी। ये मैंने बताया कि किस तरह से लाइन बनाना है, लेकिन आपको तो इस तरह लाइन नहीं बनाना है, आप सिर्फ नीटली ड्रॉ करके दिखाएंगे। ओके, तो उसको आप करेंगे किस तरह से मैं बता देती हूँ अभी दोबारा, क्योंकि आप लोगों को नोटबुक में इसे ड्रॉ करना है और नीटली करना है। तो क्या करेंगे जरा देख लेते हैं हम, जो चीज है इसी को बस आपको नीटली पहले 5 वाला बना लेना है, 1 2 3 4 5, इस तरह से बना लिया। फिर यहाँ 1 यहाँ है, 2 3 4 5, इस तरह से 5 5 बना लेना है आपको। बॉक्स की तरह एक स्क्वायर बन गया आपका। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी इसी के ऊपर एक और, इसके ऊपर और एक, इसके ऊपर और एक, इसके ऊपर और एक, इसके ऊपर और एक, यहाँ खत्म नहीं करेंगे, एक लाइन बढ़ाना है, इधर चले जाएंगे, फिर इधर से भी एक बढ़ गया, एक इधर बढ़ गया, यहाँ ये और ये। तो इस तरह से आपका एक स्क्वायर शेप बन जाएगा। ओके, अब हम क्यूब वाला भी देख लेते हैं। क्यूब वाला अभी थोड़ी देर पहले कैसे बताया था कि ये जो है ये भी स्क्वायर की तरह ही है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो पहला वाला एक बॉक्स बना है, पहला वाला बना रही हूँ, जो है गिवन उसी को दिखा रही हूँ।
ये पहला बॉक्स इस तरह से है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल तो है नहीं, 3 डायमेंशनल है, मतलब पीछे भी कुछ है। ओके, तो इस तरह से ये एक बॉक्स बन गया आपका। दूसरा वाला कैसे बना है? दूसरा वाला सामने ही बस देखिए, फेस देखिए उसका। अब ये 1 बना है, इसके ऊपर एक यहाँ बॉक्स आ गया, एक यहाँ बॉक्स आ गया, एक यहाँ बॉक्स आ गया। कैसा कॉन्सेप्ट था? वही स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट था कि आपका अगर एक इधर है तो दूसरा वाला कैसे बन रहा है? एल शेप बनाने के लिए एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना। इसी के जैसे ये वाला एक पहला वाला बॉक्स था ना, उसके ऊपर एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। लेकिन इस तरह से तो होगा नहीं, ये है तो 3 डायमेंशनल फिगर, तो इधर भी आपके 4 दिख गए। तो मतलब जो भी फिगर गिवन है उसी के आसपास आपको और डब्बे बनाने हैं। तो अब आप देखिए इसमें कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5, मतलब 5 वाला है ये। ओके, अब इसको कैसे ड्रॉ करना है जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस तरह से एक आप लोग बनाएंगे जो कि जिसमें 5 है। 1 2 3 4 and 5। ओके, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 and 5। आप लोग और नीटली बना लेंगे। ओके, तो ये आपका सामने का ग्रिड इस तरह से आपको दिख रहा है। लेकिन आपका नेक्स्ट वाला फिगर बनाना है, ये तो नहीं बनाना है आपका, जो नेक्स्ट क्यूब बनाना है इसका। तो कैसे बोला है? सबके आसपास आप जरा एक और ग्रिड बना लीजिए। ये 1 यहाँ से आ गया, 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा इधर से, फिर ये थोड़ा नीटली बनाएंगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। क्या किया मैंने? इस चीज को यहाँ तक जो था, ये आपके बुक में जो गिवन है उतने मैंने ग्रिड जो थे उतने मैंने ले लिए। उसके बाद अब जो ये वाला है ये एक्स्ट्रा बनाया है। ओके, तो अब टोटल गिनिए कितना है? 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 दिख रहे हैं आपको एक तरफ के बॉक्स। तो अब हमारा ये फिगर कैसा है? ये है 3 डायमेंशनल, तो मतलब पीछे भी हमारा 6 तो आना चाहिए। तो अब यहां से भी 1 2 3 4 5, ये 6 पार्ट्स बन गए। अब ऐसे ही 1 2 3 4 5, ये इस तरह से 6 हो गए। अब इधर से भी 1 2 3 4 5 and 6, अब इनको जोड़ देना है। आप लोग थोड़ा और नीटली बनाएंगे, ये आपको समझाने के लिए है कि इस तरह से आपका जो नेक्स्ट क्यूब बनेगा वो इस तरह से बनेगा। क्यूब है, देखिए पहले ये 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 एक बॉक्स बना था, उसके ही 1 इंटू 1 3 बार किया गया है। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन गया 8। अब ये नेक्स्ट वाला है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 27, इस तरह से बना है। ये 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तो ये नेक्स्ट वाला क्या है? 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब कितना? 6 6 36, 6 6 36, 6 18 19 20 21, मतलब ये वाला में कितने इस तरह से ग्रिड बने हैं? वो है 216। तो आप इस तरह से इसको क्यूब बनाएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why are 1 3 6 10 15 called triangular numbers? Why are 1 4 9 16 25 called square numbers? And why are 1 8 27 64 125 called cube numbers? मतलब हमने जो अब तक निकाला था ना, तो वो कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि इनको हम, जैसे ये वाला जो है इसको हम ट्रायंगुलर नंबर बोल रहे हैं। 1 3 6 10 15 को ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो शेप तो हमें ट्रायंगल का ही दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट वाले को हम
स्क्वायर नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको शेप कौन सा मिला? हमें शेप मिला स्क्वायर का। और 1, 8, 27, 64, 125 को हम क्यूब नंबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब देखिए इसका शेप कैसा बना, जो आप लोग रूबिक्स क्यूब खेलते हो ना, वैसा है कि नहीं शेप? तो ये क्यूबिक फॉर्म में आ रहा है, क्यूब शेप में आ रहा है। तो अब आप सिर्फ नंबर देखकर, पहले जैसे आप लोग सिर्फ नंबर ही देखते रहते थे, अब आपके दिमाग में उस नंबर से रिलेटेड पिक्चर भी बनने लग गया। मतलब आपको और क्लियर पता चल गया कि ये नंबर कैसे नंबर है। ओके? Why are 1, 3, 6, 10, 15 are called triangular numbers? तो आंसर लिखेंगे, solution. These are called triangular numbers because they can be arranged in a triangular form. Arranged in a triangular form. अभी हमने देखा था ना, डॉट्स को हम ट्राइंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट होगा। और दूसरा क्या है? Why these are called square numbers? ये तो पहला है। दूसरा क्या है? 1, 4, 9, 16, 25 एक्सेट्रा क्या है? Are called square numbers. Are called square numbers because the dots can be arranged in a square form. इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? थर्ड पार्ट क्या है? Why are 1, 8, 27, 64 and 125 etc. are called cube numbers? Are called cube numbers क्यों? Because the unit cube, एक cube, unit cubes can be arranged in a cube form. ओके? अब इनको हम क्यूब फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्यूब नंबर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You will have noticed that 36 is both triangular number and a square number. That is, 36 dots can be arranged perfectly both in a triangular and a square form. Make picture in your notebook illustrating this. अब आपसे कहा जा रहा है कि 36 एक ऐसा नंबर है जो कि आप ट्रायंगुलर के फॉर्म में भी लगा सकते हैं और स्क्वायर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो आपको इसे ड्रॉ करके बताना है कि किस तरह से ये पॉसिबल है। तो हम देखते हैं जरा। ट्रायंगुलर फॉर्म के लिए हमको क्या पता है कि एक तो पहला वाला 1 होता है, दूसरा 1 + 2 होता है, तीसरा 1 + 2 + 3 होता है, नेक्स्ट 1 + 2 + 3 + 4। तो इस तरह से बढ़ते रहते हैं। तो हम देखते हैं बनेगा कि नहीं ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो 1 बना दिया, 1 + 2 कितना हो गया? 3। दूसरा बना दिया, यहाँ पे 2 डॉट यहाँ बना दिए, 1, 1 + 2, ये हो गया एक ट्रायंगल। अब 1 + 2 + 3 मतलब जितना है उसमें और 3 जोड़ने हैं। तो एक यहाँ, इन दोनों के बीच में एक यहाँ और एक यहाँ, ये हो गया 3। अब और एक यहाँ से एक तो इधर आ गया, इन दोनों के बीच में ये 2, इन दोनों के बीच में 3, यहाँ पे 4। मतलब हम बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब नेक्स्ट वाला यहाँ पे एक करिए, इन दोनों के बीच में कितने लेने हैं हमें? 5। 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और एक इधर। अब कितने बन गए अब तक? अब और एक लेना है। क्या बन रहा है यहाँ पे? ये है 1, यहाँ 1 + 2 = 3, 1 + 2 यहाँ बन गया 6, ये इक्वल टू है ना। यहाँ पे कितना बन गया? 6 + 4 10। ओके, अब हमको आगे बढ़ते जाना है। मतलब अभी हमारा इतना ही बना है। अब हमको नीचे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 मतलब नेक्स्ट 6 लेना है। तो यहाँ पे 1, इन दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में ये यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ और एक
इधर आ गया। तो कितने हो गए? अब हम जरा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मतलब अभी हमारा 36 तो आया नहीं, तो बढ़ाते रहिए 1। अब इनके बीच में 21 था ना, ये 22 हो गया। इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, और ये मतलब अभी हमारा 28 बना है। ओके, अब फिर एक यहाँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डॉट, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और यहाँ। तो ये देखिए यहाँ पे 36 आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो अब आप देखिए 36 को हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर बना है कि नहीं? ये देखिए ट्रायंगल का शेप बन रहा है। तो ये हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म में मतलब ये अरेंज हो गया। लेकिन हमें स्क्वायर के फॉर्म में भी चाहिए। अब स्क्वायर के फॉर्म के लिए क्या करें? तो हम पहले 1 2 3 4 इतने ले लिए। अब देखते हैं हमारा 4 से बनता है क्या। तो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ तक हमारा कितना बना है? सिर्फ 16 तक ही बना है। 16 तक ही बना है कि नहीं? अब जरा हम 17 18 19 20 21 22 23 24 25 अभी भी नहीं बना, नहीं बना ना। तो अब हम और बढ़ा देते हैं यहाँ से। एल शेप में बढ़ाते जाएंगे, चाहे आप कहीं से भी एल शेप इस तरह बढ़ाइए, इस तरह बढ़ाइए, कोई भी हो। अब इधर से हम और बढ़ाते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ बढ़ा दिया मैंने, एल शेप कर दिया ना। एक ये, एक इधर, इधर, ये। अब ये बन गया 36। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के हमने ले लिए। तो ये अब हमारा स्क्वायर शेप बन गया। ओके, ये हमारा बन गया स्क्वायर शेप। ओके, तो इस तरह से हम 36 डॉट को स्क्वायर शेप में भी कर सकते हैं और ट्रायंगुलर शेप में भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह के आपको अपने से भी कुछ एक नंबर बताइए जो कि ट्रायंगल भी बनाएगा और स्क्वायर भी बनाएगा। जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब आप इनको क्या कह के बुलाएंगे? इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को क्या कहेंगे? ओके, अब जरा फिगर को देखिए कि इन नंबर्स को हम, इन फिगर को हम क्या कहें। तो यहाँ पे एक डॉट है, तो इस डॉट को मान लीजिए ये डॉट ये वाला है। ओके, अब उसके आसपास देखिए कितने डॉट बने, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये वाला जो पहला है 1 है, दूसरे वाले में 1 + 6 हो गया, यहाँ पे 6 जुड़ गए। अब ये वाला फिगर वैसे ही रखिए, मतलब ये वाला अंदर वाला वही है, ये वाला 6 वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो फिगर था ना, ये वाला हमने यहाँ तक ले लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट फिगर कैसे बना है वो जरा देख लेते हैं। उसके बाद कितने जुड़े हैं, तो यहाँ से एक ज्यादा कर दिया, इधर से एक ज्यादा कर दिया, और बाकी सबके साइड साइड एक एक बढ़ा दिए। तो कितने बढ़ाए इन्होंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब 1 प्लस जो यहाँ पे था, यहाँ 1 + 6 था। अब उसके बाद इन्होंने और 12 कर दिया।
1 था, पहले 1 फिर 1 + 6 किया, फिर दूसरे में 1 1 + 6 और 1 + 6 + 12। ओके, अब यहाँ तक ये फिगर क्या है, तो ये फिगर भी कैसे होना चाहिए, एक तो 1 होगा, ये वाला 1 है, उसके बीच बाद वाला फिगर ये है, मतलब ये फर्स्ट फिगर तुम्हारा यही था। तो अब यहाँ तक ये है 1 + 6 है, उसके बाद फिर 12 बड़ा होगा, और लास्ट वाला कितना बड़ा है जरा हम देख लेते हैं। 1 + 12 के बाद वाला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब नेक्स्ट बन गया 1 1 + 6 1 + 6 + 12 1 + 6 + 12 + 18। तो अब आप देखिए क्या बन रहा है, पहला नंबर तो 1 ही है, दूसरे नंबर में क्या किया है 1 + 6 कर दिया, तीसरे नंबर में मतलब ये हमारा 7 बन गया, यहाँ तक 7 था, तो अब इन्होंने क्या किया है 7 + 6 × 2, यहाँ तक 7 था, उसमें 6 × 2 कर दिया, कितना आ गया, ये आ गया 19। अब यहाँ तक जो है 19 है कि नहीं, 19 में अब क्या किया है 6 × 3 कर दिया, मतलब अब बन गया 37। ये जो 19 यहाँ तक था, उसके बाद 6 3 = 18, मतलब यहाँ 6 1 = 6 किया, 6 2 = 12 किया, यहाँ 6 3 = 18 किया, तो नेक्स्ट वाला क्या करना चाहिए 6 4 = 24, मतलब बाहर वाले एरिया में 24 आपको और जोड़ने हैं। ये तो आपको नोट डाउन करना ही, इतना फिगर तो बनाना ही है, उसके बाद और 24 डॉट्स लगेंगे। तो इन्हें हमें कैसे बनाना है, जो ये वाला पैटर्न गिवन है उतने ही डॉट्स आप अपने कॉपी में पहले ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद एक डॉट यहाँ बढ़ाइए 1, एक डॉट यहाँ 2, एक डॉट यहाँ 3, एक डॉट यहाँ 4, यहाँ भी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब तक यहाँ पे हमने बस एक एक बढ़ा दिया। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो लास्ट लाइन है ना, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में नेक्स्ट। अब ये लास्ट वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में और एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक। तो इस तरह से आप देखिएगा एक हेक्सागोनल शेप आपको मिल जाएगा। तो ये वाले नंबर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, दीज आर फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल नंबर्स। तो क्वेश्चन है ना, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो इनको कहेंगे हेक्सागोनल नंबर्स। और नेक्स्ट नंबर हमारा क्या बना, ये हमने क्या किया है 1 + 12 + 18 था, अब नेक्स्ट वाला क्या बना है 24, क्या था यहाँ तक हमारा 37 तक आ गया था, अब 37 के बाद प्लस 6 × 4, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 61, मतलब ये जो शेप बनेगा वो 61 डॉट से मिलकर बनेगा। ओके, चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3। तो यहाँ पे एक हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर्स ऑफ 2। आपके बुक में इस तरह से पावर ऑफ 2 के लिए आप किस तरह से पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बताया हुआ है। तो पावर ऑफ 2 का क्या मतलब होता है, जो हमने पहले भी देखा है टेबल 1 में, पावर ऑफ 2 मतलब 2 के ऊपर क्या पावर है, 2 to the power 0 मतलब होता है 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 to the power 1 क्या होगा, ये हो जाएगा 2, 2 to the power 2 इसका क्या होता है, 2 to the power 2 का मतलब होता है 2 × 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 to the power 2 कहा जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। 2 to the power 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 8। अब यहाँ पे भी एक रिलेशन बन रहा है, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 से 2 कैसे बना, यहाँ पे
हमने मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, 1 इंटू 2 किया तो आ गया दूसरा वाला नंबर। अब यहाँ से यहाँ पे हम जैसे गए वहां भी हमने मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है। इस वाले नंबर से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4, और 4 से हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8। तो मतलब नेक्स्ट नंबर तक पहुंचने के लिए हमें मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है, या तो हम उस जो पावर है उतनी बार हम 2 को मल्टीप्लाई करें, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 1 मतलब क्या हुआ? 1 डॉट। 2 मतलब क्या? 2 डॉट। अब इसको पिक्चर के फॉर्म में आप 2 डॉट्स जोड़ दीजिए, है ना, आप पिक्चर की तरह बनाइए, ये 2 डॉट बन गए। 4 डॉट के लिए क्या है? तो 1 2 3 4, यहाँ 4 डॉट है, आपको एक पिक्चर की तरह फॉर्म करना है तो आप एक फिगर बना दीजिए ना, स्क्वायर बना दीजिए। ओके, अब यहाँ 8 है, मतलब हमें 8 डॉट्स चाहिए। 8 डॉट क्यों चाहिए? क्योंकि ये क्या है? 2 टू दी पावर, ये है 2 टू दी पावर 3। ओके, 2 टू दी पावर 3 है, मतलब हमें 8 डॉट्स चाहिए। ये देखिए 2 टू दी पावर 3, मतलब पहले नंबर से ये 4 है तो हमें पहले नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा 8 आ जाता है ना। तो हमें 8 डॉट को लेकिन सोचना है कि पिक्चर के फॉर्म में कैसे आए, कैसे आएगा देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 डॉट बन गए। चलिए इसको एक बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पे और एक 4 डॉट बना देते हैं। 1 2 3 4 बना दिया, इसको भी बॉक्स बना देते हैं, बना दिया। अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, क्या करें? इसको एक हम क्यूब का फॉर्म दे देते हैं। तो डॉट्स तो हमारे 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डॉट से हमने एक क्यूब बना दिया। स्टूडेंट्स देख रहे हैं कितना मजेदार हो गया मैथ्स। अब आप डॉट सिर्फ नंबर्स नहीं गिन रहे हैं, नंबर्स से एक पिक्चर भी अपने दिमाग में बना रहे हैं। अब वैसी ही चीज है, 8 का 16 करना है। क्या किया है एक्चुअली? 8 का 16 करने का मतलब है मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब इस तरह के 2 बॉक्स चाहिए, हो गया खत्म, है ना। इस तरह के 2 बॉक्स बना देते हैं हम। 1 2 3 4, ये चिपका दो, लगा दो भाई, है ना। फिर 1 2 3 4 कितने हो गए? इसमें 8 हो गए, 8 है ना, 8 डॉट्स हैं। 1, अब इनको जरा हम जोड़ दें तो एक बॉक्स हो गया, और इधर हम दूसरा बॉक्स बना देते हैं। 1 2 3 4, ये हो गया 1, और यहाँ पे और एक डॉट बनाई 1 2 3 4, ये हमारे 2 क्यूब्स बन गए। ओके, अब चाहो तो आप इनको जोड़ भी सकते हैं, इस तरह से जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप अपने इमेजिनेशन से कैसे भी आप सोच सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि जैसा यहाँ बना है वैसे ही करना है, आप अपना इमेजिनेशन भी लगा सकते हैं। ओके, ये नई एनसीईआरटी की बुक बनी है इसलिए कि आप लोग अपने दिमाग से सोचते रहें कि हमें किस तरह से हम दूसरे फिगर्स भी बना सकते हैं। ये एक्चुअली आप लोगों को एक सोचने का तरीका भी मिल रहा है कि कैसे कैसे हम सवालों को कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वाला क्या है कि कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 3। हमने पावर्स ऑफ 2 कर लिया, अब पावर्स ऑफ 3 भी समझ लेते हैं, है ना। 3 का क्या है भाई? 3 का पावर क्या? 3 टू द पावर 0, मैंने कहा है ना, एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ओके, कोई भी नंबर का पावर, पावर मतलब उसके ऊपर जो कुछ नंबर लिखा है ना, वो हमेशा 0 अगर होगा तो 1 ही आंसर आएगा। 3 टू द पावर 1 मतलब 3 को एक ही बार मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया आंसर। 3 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 3 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9। ओके, अब दूसरा क्या है? 3 टू द पावर 4। अब इस तरह से हम चलाते रहेंगे, सॉरी 3 टू द पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। एक्चुअली आप देखिए बच्चों क्या हो रहा है, 1 से 3 तक आ गया, किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से, 1 इंटू 3। या तो आप
3 टू द पावर 2 है तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, या जो पहले वाला जो नंबर निकला है ना उससे हम दूसरे वाले को निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते रहे। अब 9 से 27 बना कैसे है, 9 इंटू 3। ओके, तो इन दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं, या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से सोचिए। ओके, अब जो 3 टू द पावर 0 वाला है तो उसका कैसे बनेगा, मतलब 1 आना है ना, तो हम 1 डॉट बना देते हैं। 1 डॉट हो गया, क्या हो गया ये, इसका मतलब हो गया 1। अब दूसरा है 3 मतलब हमें कितने डॉट चाहिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 डॉट्स चाहिए, तो एक फिगर भी तो बना दें। 3 डॉट्स हैं तो अच्छा है, एक ट्राइंगल बना देते हैं। तो ये क्या है, 3 डॉट्स है ना, तो ये हो गया 3। अब हमें चाहिए 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर 2 मतलब 3 इंटू 3। इस 3 इंटू 3 का क्या मतलब होता है, मतलब हमें इस तरह वाले 3 फिगर चाहिए। क्यों 3 फिगर चाहिए, देखो ना, हमने इस वाले ट्राइंगल को मल्टीप्लाइड बाई 3 करना है, मतलब ऐसे ही हमें 3 ट्राइंगल और चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 डॉट कितने हो गए बच्चों, हमें कितने चाहिए, 9 चाहिए ना। देखिए 9 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ बिल्कुल सही। तो अब हम इससे ट्राइंगल बना देते हैं ना, फिगर भी तो बनना चाहिए, कुछ पिक्टोरियल भी तो आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल फॉर्म में आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉट बना के आप छोड़ देंगे। इस तरह आप एक इस तरह से पिक्चर बना सकते हैं, या इसको एक जोड़ भी सकते हैं, इससे ट्राइंगल बना दीजिए, वो भी हो सकता है, जो आपको ठीक लगे। ओके, ऐसे भी छोड़ सकते हैं या ट्राइंगल बना दीजिए, जोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट वाला क्या है, वो अगेन मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब ऐसी वाली फिगर हमें 3 चाहिए। कैसे कैसे जरा देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसी वाली जो फिगर थी वो एक बार बन गई, बनी है ना, एक बन गई। अब ऐसा वाला हमको 3 बार चाहिए, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे भी यही सेम फिगर 3 टाइम्स, देखिए 3 टाइम्स बना है। अब यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे भी वही सेम फिगर, क्या किया है हमने, इस वाले फिगर को 3 टाइम्स बनाना है, क्योंकि 27 डॉट्स चाहिए। इस वाले फिगर को 3 टाइम्स जैसे ही करेंगे तो हमारा 27 डॉट बनेगा। देखते हैं 27 डॉट आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो यहाँ पे हमको 27 डॉट्स वाला एक पिक्चर मिल गया। ऐसे ही अब जो नेक्स्ट पिक्चर बनेगा, ये वाला जो 27 वाला पिक्चर है ना, इसी को 3 टाइम्स बनाना है इस तरह से, तो आपका इस तरह से सीरीज चलता रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप पिक्टोरियल फॉर्म में सोचेंगे और इस तरह से आप बनाते रहेंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स ये पेज 5 में जितने भी फिगर इट आउट है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों कमेंट्स करो, आपको क्या आप देखना है, क्या आपको नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ वो आप उसके आंसर दीजिए। ओके, तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर करना, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहो मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।